हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रांत लर्न एक्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की फरवरी 2026 में जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने जा रही है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये PYQ सीरीज़ जो है वो शुरू की है। आज हम चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मार्च 2025 में पूछे हुए उनके बारे में जो है वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। वन बाय वन मैं क्वेश्चन आपको शो करूँगा एंड उसको जो किस तरह से सॉल्व करना है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ए में पूछा गया था 2025 में, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड उन्होंने पूछा है कि राइट द डिग्री ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट की डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको याद रखना है कि उसमें जो नंबर ऑफ रोज़ है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपको काउंट करने हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज़ अगर हम देखें तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और कॉलम भी आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है। तो दैट्स वाई हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो डिग्री है वो आती है ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 1B में पूछा गया क्वेश्चन था जिसमें 4 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए, मतलब ये सिंगल मार्क का क्वेश्चन है। और यहाँ पे उन्होंने पूछा है इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग वेज है। आप डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके भी ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला वे आपको बताता हूँ। जैसे कि जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको मैं लिख लेता हूँ। देन सेकंड इक्वेशन जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इसको भी मैंने लिख लिया। और सिंपली इसको मैंने ऐड अगर किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2x प्लस एक्स जो है, सिंपल एडिशन इसका 3x होता है, प्लस y प्लस 2y जो है ये हो जाता है आपका 3y, एंड 7 प्लस 11 जो है वो हो जाता है 18। तो आपका ये जो एक लीनियर इक्वेशन बना है नया वाला, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद आपको जस्ट इसको ऑब्जर्व करना है और इस इक्वेशन को अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस 18 को भी जो है 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा आपका 6। तो ये जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। इसके अलावा जो मैंने वेज बोले हैं आपको सॉल्व करने के लिए, उसमें आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को जैसे आप सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके भी आप x प्लस वाई फाइनल में कैलकुलेट कर सकते हो, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। बट दिस इज़ द ईजियर वे टू डू दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये आपका सेकंड ए जो क्वेश्चन होता है और आपका 3A जो क्वेश्चन होता है आपके क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का, वो क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है वो फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ दिए जाते हैं। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है। इसमें आपको एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उसमें से ये पहला क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पे दे सकते हो एनी 2 क्वेश्चंस, और 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है जो आपके लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जब हम इसका टेबल खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और खुद अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन होता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सबसे पहले इसको y वेरिएबल में जो है वो डिराइव करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको ये x को शिफ्ट करना पड़ेगा 4 की साइड। देन ये जो 2y जो है आपको दिख रहा है इसमें से 2 जो है उसको डिवाइड करेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन आप अगर डायरेक्टली वैल्यू आपके इस इक्वेशन में रखोगे जो भी आपको दी गई है तो भी इसका आंसर इजीली सॉल्व होगा, तो आपका टाइम भी ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। आई स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। देखिए ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे कहा है उन्होंने, मैं यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट आपकी वैल्यू दी है उन्होंने, x की वैल्यू जो है वो -2 दी हुई है और आपको उसके लिए ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें हम क्या करेंगे x की जगह पे -2 रखेंगे। यहाँ पे मैंने पहले -2 रख दिया, देन यहाँ पे लिखा है 2y इज इक्वल टू 4। ये जो -2 है अगर ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो 4 में ये प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा। देन 4 प्लस 2 जो है वो हो जाता है 6। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपकी y की जो वैल्यू है वो आ जाती है 3। ये जो आपका फर्स्ट यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको वैल्यू लिखनी है 3। ये जो नीचे x कॉमा वाई है, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है आपके पॉइंट के, वो आ जाएंगे 2 कॉमा -3। ठीक है।
अब आता है सेकंड जो आपका कॉलम है यहाँ पे। अब सेकंड कॉलम में अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे y की वैल्यू दी है और आपको पूछी है x की वैल्यू। तो हम सेम यहाँ पे इक्वेशन में y की वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे। आपका इक्वेशन वही रहेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे x हम ऐसे ही रखेंगे, आपका जो y है उसकी जगह पे हमने 1 रख दिया इज इक्वल टू 4। आप देख सकते हो कि 2 इंटू 1 जो है वो 2 ही आता है, ठीक है। अब ये जो 2 है मैं इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देता हूँ, जो 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस 2 होगा। सो यहाँ पे x की आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। मतलब ये जो आपका सेकंड नंबर का जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के आपके फर्स्ट जगह पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2। सो नीचे जो कोऑर्डिनेट है लास्ट वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये आ जाएंगे आपके यहाँ पे 2,1। सो दिस इज इट। सो इतना इजी क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चंस आपको आसानी से मार्क्स दिलाते हैं। अगर आपको ग्राफ खुद से कंस्ट्रक्ट करना है तो वैल्यूज़ आप आपके हिसाब से कोई भी वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हो, बट अगर उन्होंने पूछा है यहाँ पे वैल्यूज़ दी है तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, अब ये क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा है कि सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछे है उन्होंने। सो ये भी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है और 4 क्वेश्चन, मतलब ये 8 मार्क के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और उन्होंने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये 2 यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं 2 वेरिएबल्स के। आपके पास अलग अलग मेथड्स है, लाइक आपके पास सब्सटीट्यूशन है, आपके पास एलिमिनेशन है, आपके पास क्रेमर्स रूल है। सो आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर उन्होंने नहीं कहा है कि कोई स्पेसिफिक मेथड से आपको सॉल्व करना है तब आपको ये करना है, अदरवाइज उन्होंने जो स्पेसिफिक मेथड बोली होगी वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कहा है, सो आप आपके हिसाब से मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड जो है या फिर एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करूँगा। दूसरा हमारा इक्वेशन है 3x माइनस 2y, जस्ट अ सेकंड, या यस, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको मैं सेकंड इक्वेशन कंसिडर करूंगा। आप जब इक्वेशंस ऑब्जर्व करते हो, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी है तो जहाँ पे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स 1 होता है उस इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। जैसे कि देखो यहाँ पे x और y के साथ कोई भी नंबर जुड़ा नहीं है, ऐसे इक्वेशन को पिक करें और उसको अगर आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो आपका काम बन जाएगा। जैसे मुझे अगर यहाँ पे ये 2y कैंसिल करवाना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है मेरा फर्स्ट वाला उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। आपको क्वेश्चन पेपर में जब आप आंसर शीट में लिखोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपका जो इक्वेशन है वो बन जाएगा 2x प्लस 2y और इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक अलग इक्वेशन बन गया, मतलब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपके पास ये दो, मतलब सेकंड नंबर का इक्वेशन और थर्ड नंबर का जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, अगर आपके जो 2y और 2y जो सेम आपके यहाँ पे नंबर्स बने हैं, आपकी जो टर्म्स बनी है उनके साइंस अगर अलग अलग है, सी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर साइंस डिफरेंट है, सी टर्म्स सेम होनी चाहिए, अगर साइन डिफरेंट है तो आप जो है उन इक्वेशंस को ऐड करिए। और अगर आपकी साइंस जो है वो सेम है, सेम का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे माइनस 2y है तो आपने जो नया इक्वेशन बनाया है थर्ड वाला उसमें भी अगर माइनस 2y होता, या फिर यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस 2y होता तो उसको सेम साइंस बोलेंगे हम। तो आपको दोनों इक्वेशंस को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे साइंस डिफरेंट है, देखो यहाँ पे माइनस 2y है और यहाँ पे प्लस 2y, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐड करना बेटर रहेगा। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो आपको ये इक्वेशंस इस तरह से लिखने हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इसके नीचे आपको सेम स्टेप्स सेम टर्म्स जो है वो उस तरह से लिखनी पड़ेगी, दिस इज इक्वल टू 6। तो अगर देखो यहाँ पे आपका माइनस 2y और प्लस 2y ये हो जाता है कैंसिल, सो 3x प्लस 2x जो है ये हो जाता है आपका 5x, और यहाँ पे 6 प्लस 4 जो है ये हो जाता है आपका 10। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो 5x इज इक्वल टू 10 जो है हमें यहाँ पे मिला है। x की वैल्यू जो है वो 10 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, मतलब x हमें मिला है यहाँ पे 2।
अगर x की वैल्यू हमें मिल जाती है, आप आपके कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या फिर 3, किसी में भी इस x की वैल्यू जो है वो पुट करिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वो इक्वेशन मुझे बहुत ही ईजी लग रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो y की जगह पे तो y ही रहेगा, इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3, और ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड में चला जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो y की वैल्यू जो है हमें मिलेगी 1। सो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे x और y इन दोनों की वैल्यूज जो है वो मिल चुकी है। सो x जो है आपका मिला है 2 एंड y जो मिला है वो 2 मिला है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है और ऊपर दिया है कि सॉल्व एनी टू सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। दो क्वेश्चंस है, उनके मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये जो 6 मार्क्स है वो दो क्वेश्चंस के, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। सो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके रिपीट होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्ट है, उस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको नेक्स्ट ईयर भी देखने मिल सकते हैं। और आपको ये भी पता चलता है कि डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह से पूछी जाती है, किस टाइप के क्वेश्चंस में वो जो है वहाँ पे आपको पूछने का पूछ सकते हैं। सो इसके लिए ये क्वेश्चंस जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। सो क्रैमर्स रूल आप सबने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, मैं आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, बट मैं इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो क्विकली यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। जैसे कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी a1, है ना, a1 जो है हम इस 4 को कंसिडर करते हैं। देन a2 जो है वो आपके y के साथ जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ 3। देन हमारा b1 जो है उसको हम कंसिडर करेंगे 3 को, एंड b2 जो है उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो ये सेकंड वाली टर्म है उसका। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर उसके साथ माइनस साइन जुड़ा होता है तो आपको ये माइनस साइन भी उसके साथ लाना है। डोंट राइट इट ओनली 2, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अब बात रह गई है सिर्फ इस 18 और 5 की, तो ये जो 18 है वो आपका यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम C1। ठीक है, तो C1 जो है हमारा 18 होगा एंड C2 जो है वो होगा हमारा 5। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे हमारी मेथड से। सो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे साइड में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ डी। आपको इस तरह से मॉड लगाना है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ इसका तो वो हो जाता है a1 a2, और यहाँ पे आ जाता है b1, और यहाँ पे होता है b2। इसकी अगर आप वैल्यू अच्छे से फाइंड आउट करोगे सो आपका ये d मिल जाएगा। ठीक है, d मिलने के बाद आपको dx और dy कैलकुलेट करना है, और उसके लास्ट में आप x और y जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ, तो मेरी a1 की वैल्यू जो है वो 4 है, मेरी a2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मुझे 3 दिखाई दे रही है, देन b1 की वैल्यू जो है वो 3 है, और b2 की वैल्यू जो है वो -2 है। अब आपको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये ऑलरेडी पता है। सो आपको 4 इंटू -2 करना पड़ेगा, तो मैं ब्रैकेट रख देता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर साइंस कुछ अलग अलग होती है तो उसमें मेरा जो है वो रॉन्ग होने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। देन यहाँ पे 3 इंटू 3 होगा। सो अगर 4 इंटू 2 करो तो ये हो जाएगा -8, एंड ये होगा -9, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -17। तो आपका जो d है उसकी वैल्यू -17 आई है। नाउ विल गो विद द dx। अब dx फाइंड आउट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, याद रखिए यहाँ पे पहले C1 आएगा, देन C2 आएगा, देन यहाँ पे आएगा B1, और यहाँ पे आएगा B2। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, सो आगे चल के हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो C1 की वैल्यू जो है मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे 18 है। ठीक है, C2 की वैल्यू जो है वो 5 है, देन B1 की जो वैल्यू है वो है 3, एंड B2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है -2। सो चलिए, जिस तरह से हमने इसमें भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था वो अभी हम यहाँ पे फिर से फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे 18 इंटू -2 होगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट में मैं 18 इंटू -2 लिख देता हूँ, माइनस की साइन डाल देता हूँ बीच में, और यहाँ पे होगा 3 इंटू 5। ठीक है, सो 18 टू जो है वो 36 होता है, बस माइनस साइन की वजह से -36 हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15, -36 और -15, 6 + 5 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, 3 + 1 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा -51। तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो वैल्यूज़ जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, एक है आपकी डी की वैल्यू, और यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल चुकी है आपको डी एक्स की। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई की वैल्यू। तो डी वाई की वैल्यू मैं यहीं पे फाइंड आउट कर देता हूँ, सो दैट सीरियली वो आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला भी आपको
समझ में आ जाएगा। तो अगर डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपका फॉर्मूला होता है A1 A2 और यहाँ पे हो जाएगा C1 C2। इतना सिंपल है ये फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा 18 और यहाँ पे होगा 5। C1 C2 की वैल्यू 18 और 5 है। नाउ फिर से हमें वही करना है, डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 5 ज़ा 20, मतलब 4 इंटू 5 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस साइन बीच में डाल देते हैं, 18 इंटू जो है वो 5 लिख देता हूँ। सो अभी हम करेंगे कैलकुलेट। सो 4 5 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 18, आई थिंक 18 3 ज़ा चाहिए ना, मैंने 3 लिखना चाहिए था यहाँ पे, 18 3 ज़ा जो है यहाँ पे 54 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट जो है आपको वो निगेटिव मिल रहा है। सो 54 में से अगर मैं 20 सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे आई थिंक या 34 होगा। सो यस, ये हो जाएगा आपका 34। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके पास अभी जो है वो डी वाई भी आ चुका है। अब हमें करना है फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे। सो फाइनल कैलकुलेशन जो है वो हम इस साइड करेंगे यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, या फाइनल कैलकुलेशन हम करेंगे इस साइड। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ ओके। सो आपको जो फाइंड आउट करना है, अगर आप x फाइंड आउट करना चाहते हो तो x का जो फॉर्मूला होता है वो dx बाय डी होता है, ठीक है। अगर आप y फाइंड आउट करना चाहते हो उसका फॉर्मूला होता है dy बाय वाई। तो ये dx और dy और ये d जो है आपने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में आपका d रहेगा। सो dx की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे आई है 51, ठीक है, -51। तो आपकी अगर वैल्यू माइनस आई है तो माइनस लिखिए, और आपका डिटर्मिनेंट जो है वो -17 था। सो 51, 17 3 ज़ा 51 होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और आंसर जो आएगा आपका x का वो होगा 3, ठीक है। और अभी हम y सॉल्व करेंगे तो y जो है वो dy की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है 34 और डिनोमिनेटर में -17 होगा। तो आपकी जो y की वैल्यू आने वाली है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि या आई थिंक -34 आएगा यहाँ पे ना, यस -34 आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस साइन आपकी कैंसिल होने वाली है और 34 इसका आंसर होगा 2 आपकी y की वैल्यू। तो आप लिख सकते हो नीचे कि x कॉमा वाई जो है आपके 3,2 है, इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। सो ये क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल में अगर आप देख सकते हो तो ये जो फॉर्मूलाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला ये डी का फॉर्मूला A1 A2 B1 B2, इस तरह से याद रखना है आपको। dx जो है, देखो कांस्टेंट जो है, जो आपके 18 और 5 होते हैं ना, C1 C2 उसके कांस्टेंट, तो वो आपको सबसे पहले लेने हैं। और सेकंड वाला जो होता है y का या फिर सेकंड इक्वेशन की जो टर्म्स होती है B1 B2 वो आपको पहले लेनी होगी dx कैलकुलेट करते वक्त। और dy के लिए जो है आपको A1 A2 पहले लेना है और C1 C2 बाद में लेना है। ये लास्ट वाले जो फॉर्मूलाज है x की dx बाई डी एंड y का जो फॉर्मूला है dy बाई डी, ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे, ये ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपके 5th नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, मतलब आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछा गया था 3 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वन ऑफ द क्वेश्चन जो है आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से पूछा गया था और आपको कहा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। देखो एक ग्राफ जो है आपको उस पर ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, उसके लिए आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। आपको कुछ 3 या 4 वैल्यूज़ कंसिडर करनी है, ठीक है, जिसके आपको एक्स वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देन सेम आपको प्रोसेस करनी है सेकंड, ये जो आपका इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वेशन, इसके लिए भी करना है। सेकंड टेबल ड्रॉ करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। जब आप वो लाइंस ड्रॉ करोगे वो लाइंस इंटरसेक्ट होगी और एक ट्रायंगुलर पार्ट वहाँ पे तैयार होगा। सो उस ट्रायंगल्स का वो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है
उसके लिए मतलब इक्वेशन नंबर 1 कौन सा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, इस इक्वेशन के लिए जो हम सारी चीज़ें पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल में कहा था कि आपको इस इक्वेशन को ना y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो y को मैं एक ही साइड रखूंगा, ये 2 अगर मैंने शिफ्ट कर दिया 2x के साइड चला गया तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब आपका जो है यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 2x माइनस टू। ठीक है, तो आप जो भी x की वैल्यू कंसिडर करने वाले हो वो इस जगह पे यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दीजिए और आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे साइड में एक टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ x और y का, और नीचे मुझे मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स। ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट करता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y इज़ इक्वल टू 2 × 0 - 2 जो है यहाँ पे मुझे मिलेगा -2। तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे -2, तो मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 -2। ठीक है, सेकंड आप आपके हिसाब से वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ यहाँ पे तो सेकंड इक्वेशन में ये हो जाएगा कि 2 × 1 -2 हो जाएगा। सो दैट इज़ 2 - 2, मतलब y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0। सो मतलब आपके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो बन जाएंगे 1 0। ठीक है, तीसरी वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2। सो मेरा जो इक्वेशन है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 × 2, 2x लिखा हुआ है तो x की जगह पे मैंने 2 रख दिया, -2 कर दिया, 2 × 4 -2, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो 2 आएगा। मतलब मेरी y की वैल्यू मिलेगी मुझे 2। तो कोऑर्डिनेट्स कितने मिले, 2, 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो मैंने यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं, मैं इसमें लाइंस जैसे ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट आप आसानी से समझ पाओगे कि ये टेबल आपको ड्रॉ करना होता है। आपने थोड़ी देर पहले इस तरह का टेबल जो है वो ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसके कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिले हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आपको आपके ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। और याद रखना है आपको दोनों जो इक्वेशंस हैं उनके लिए एक ही ग्राफ पेपर पे ये प्लॉटिंग करनी है। तो मैं आपको थोड़ी देर में इसका ग्राफ जो है वो शो करूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए भी ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। देखो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे वो दिया हुआ है 4x + 3y इज इक्वल टू 24। अब देखो ये इक्वेशन को y के फॉर्मेट में लाना बहुत टफ भी है। तो ज़रूरी है क्या कि आपको y में लाना है? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, वो आपके आसानी के लिए होता है। अगर आपने वो शिफ्टिंग भी नहीं किया, y की वैल्यू फाइंड आउट भी नहीं की, ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप अगर इसमें x की वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा। सो मैं यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे x और y आपके सेकंड इसके लिए, यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट। सबसे पहले जो है हम x की वैल्यू कंसिडर करेंगे 0। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 होती है तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4 × 0 + 3y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8। तो अगर x मेरा 0 होता है तो y आ जाता है मेरा 8। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स जो है वो हो जाएंगे 0 8। नाउ मैं यहाँ पे रख देता हूँ x की वैल्यू 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो देखो आपका क्या हो जाएगा, 4 × 3 + 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24। ठीक है, सो 4 3 ज़ा 12 + 3y इज इक्वल टू 24 हो गया। सो 3y इज इक्वल टू 24, ये 12 इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे 24 - 12 जो है वो 12 हो जाता है। सो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये हो जाएगा 4। सो y इज इक्वल टू मेरा हो गया 4। सो अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हो तो आपकी y की वैल्यू जो है वो मिल जाती है 4, मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और 4। नाउ लास्ट एक वैल्यू रख देते हैं कोई भी मन से, तो वो हो जाती है 6 रख दिया मैंने। तो अगर मैं 6 रख देता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाता है, 4 × 6 + 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरा 24 + 3y इज इक्वल टू 24। अब 3y, ये जो 24 है ये अगर उस साइड चला जाता है तो 24 में से ये 24 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 0। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू अगर 0 आता तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। सो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आ जाती है 0। तो मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स जो मिले हैं वो मिले हैं 6 0। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको जो है आपके नोटबुक में भी लिख सको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अगर आपको क्विकली ये देखना है तो। ठीक है, आगे चल के मैं आपको इसके जो एनोटेड जो फाइल्स है वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा PDF के फॉर्मेट में।
ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो अलग अलग टेबल्स बने हैं और हर एक के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको मिल चुके हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ग्राफ जो है वो शो करूंगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है ये ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जैसे अगर आपकी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने एक्स के पॉइंट्स अगर आपने देखे होते, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि पॉइंट्स जो हमारे थे वो 0 - 2 था। तो ये देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है, और -2 मतलब y पे जो होगा, ठीक है। सो 0 - 2 ये पॉइंट प्लॉट किया हुआ है। देन 1 0 जो है वो पॉइंट प्लॉट किया हुआ है 1, और यहाँ पे ये 0 आता है आपका, ठीक है। ये 1 0 वाला पॉइंट प्लॉट किया हुआ है। देन आपके फर्स्ट इक्वेशन का 2 2 ये भी एक पॉइंट जो है वो मार्क किया था। तो ये देखो आपका 2 2 यहाँ पे भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको मार्क कर लेने हैं। आपका सेकंड जो टेबल था उसमें 0 8 था, ठीक है। 0 8 यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ऊपर यहाँ पे 0 8, 0 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, 8 आपका वाई कोऑर्डिनेट है, तो उस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा। 0 8 देन 3 4 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये है आपका लास्ट वाला 6 0। तो आप देख सकते हो पहला जो आपका इक्वेशन है ना उसकी लाइन ये बनी है यहाँ पे, और सेकंड इक्वेशन जो है उसकी लाइन यहाँ पे बनी है, और इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। ये जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। और उन्होंने लास्ट सेंटेंस में वही पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो आपका जो ट्रायंगल होता है उसके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो आपका डायग्राम है, आपका जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये जो देखो यहाँ पे ये ए एम पॉइंट अगर आप जोड़ दोगे तो ये ए एम पॉइंट की हाइट आपको मिल सकती है यहाँ पे 4, ठीक है। और आपका जो बेस है उसकी वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे 1 से अगर आप 6 तक काउंट करोगे तो वो 5 मिलेगी आपको। तो मैं अगर यहाँ पे क्विकली यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे आपको नाम जो है वो खुद से देना है, लाइक ABC। यहाँ पे हमने जो नाम दिया है ग्राफ पे, दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का। एक दूसरा हेरॉन्स फॉर्मूला होता है, बट उसके लिए आपको तीनों साइड्स की लेंथ ज़रूरी होती है। ये थोड़ा सा ईजी है उसको फाइंड आउट करने के लिए। बेस अभी मैंने आपको बोला है कि वो 5 आया है, ठीक है। और आपकी जो हाइट है वो आपको मिली है 4। देखो 5 कैसे मिली है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेकर आपके 6 तक जो है यहाँ पे हाइट है। तो ये सॉरी बेस है, तो वो आपका 5 पॉइंट्स आता है, 5 यूनिट्स, एंड हाइट जो है वो 4 यूनिट तक आप यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। सो मैं इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ उस 2 के साथ, 5 2 10, जो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हमें 10 स्क्वेयर। अब हमारे यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे इसको 10 स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अगर आप ये पूरे टेबल अच्छे से कंस्ट्रक्ट करते हो, ये ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो, और देन एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कैलकुलेट करते हो, तब आपको इस क्वेश्चन के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे पर्सनली ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, थोड़ा सा आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो ये थे हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका उसके क्वेश्चंस। तो आगे चल के हम अलग अलग चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपके भी कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। सो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट और ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ और सबको इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।